हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके अड्डा। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है वो हरियाणा सीईटी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और जो अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हरियाणा जीके जो हरियाणा के एग्ज़ाम में तो काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछी जाती है। तो ये जो टॉपिक है ये है लोक नृत्य का, हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं उनके रिगार्डिंग। और अभी तक जो देखा गया है, अभी सीईटी के हर एक ग्रुप का हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए थे इससे, तो आगे भी इसके आने की संभावनाएं हैं। तो काइंडली इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी के सभी जो नृत्य हैं इसमें शामिल किए गए हैं और उनको काफ़ी अच्छी तरीके से हमने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो याद हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हमें फ्यूचर में भी मिलते रहें, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी वो सारे के सारे अभी मेनली जो हमारा फोकस है वो सीईटी के एग्ज़ाम पे चल रहा है। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी हम वीडियो डाल रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और नए नए वीडियो हम आपके लिए लाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, हमारा फाग नृत्य है। फाग नृत्य क्या है? फाग से जैसे कि फाल्गुन मास बनता है, तो सिंपल है बिल्कुल। फाल्गुन मास में ये नृत्य किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। ये होली से करीब एक 15-20 दिन पहले किया जाता है फागुन के मास में। तो फागुन मास में किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। और कब किया जाता है? होली के दौरान किया जाता है ये। उसके बाद है दोस्तों सांग का नृत्य। देखिए, जो सांग का नृत्य है दोस्तों, ये कभी भी किया जा सकता है। ये मनोरंजन का साधन के लिए किया जाता है। आपने कभी देखा भी होगा आपके गांव में, आपने अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे सांग के प्रोग्राम होते हैं पहले, ठीक है, अभी भी होते हैं। तो बुज़ुर्गों का और युवाओं का पहले ज़माने में ये बड़ा ही अच्छा संसाधन होता था मनोरंजन के लिए। तो ये कभी भी हो सकता है। पुरुष प्रधान है। इसमें क्या होता है, जो पुरुष जो हैं लड़कियों के, लेडीज़ों के कपड़े भी पहन लेते हैं। कुछ 10-15 वर्षों का वो उसमें क्या होता है, एक संगठन होता है जिसमें गाने वाले भी होते हैं और नाचने वाले भी होते हैं। तो यह एक वीर रस प्रधान सांस्कृतिक लोक नृत्य है जो सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य खुले स्थानों पर 10-12 पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा धारण करके किया जाता है। यह नृत्य धार्मिक कहानियों व लोक कथाओं से जुड़ी हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है। किशन लाल भट्ट हरियाणा के एक प्रसिद्ध सांगी माने जाते हैं। किशन लाल भट्ट क्या है जी? एक प्रसिद्ध सांगी माने जाते हैं। तो सांग का जो प्रोग्राम किया जाता है वो मनोरंजन के लिए किया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता छठी नृत्य दोस्तों। छठी नृत्य जो है वो कब किया जाता है दोस्तों? छठी नृत्य जो है बच्चे के जन्म पे किया जाता है। छठी कब मनाते हैं? बच्चे के जन्म पे होती है ना छठी, सबको पता है। जो गांव वगैरह के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, खासकर लेडीज़ों को तो इसका अच्छी नॉलेज होती है। देखिए, छठी नृत्य क्या होता है? बच्चे के जन्म पर होता है, ठीक। स्त्री प्रधान नृत्य है ये। इस नृत्य का आयोजन नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन पर महिलाओं द्वारा किया जाता है रात के समय पे। कोई खास बात नहीं, दिन के समय भी हो सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। यह नृत्य प्राय लड़के के जन्म पे किया जाता है। कब किया जाता है जी? लड़के के जन्म पे किया जाता है ये। इस उत्सव के अंत में महिलाओं द्वारा उबला हुआ गेहूं या चने वितरित किए जाते हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं? बाकड़ी बोलते हैं। जैसे अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, उसमें क्या कहा जाता है? इसको बाकड़ी कहा जाता है। बाकड़ियों का वितरण इसमें किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा नृत्य हो गया दोस्तों आपका। अब उसके बाद क्या है हमारा? खोड़िया। अब की बार सीईटी के एग्ज़ाम में आया हुआ था कि भाई खोड़िया कैसे किया, मतलब किससे संबंधित है। तो खोड़ियाँ जो लेडीज़ तो इसको खास तौर पे जाते हैं, इसको टूंटा टांटी नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य भी कहते हैं इसको? टूंटा टांटी नृत्य भी इसको दोस्तों कहते हैं। विवाह के अवसर पे होता है। विवाह के अवसर पे कब होता है? देखिए, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और जब देखिए, ये वर पक्ष की तरफ से होता है दोस्तों। जो दूल्हा पक्ष होता है ना, वो लेडीज़ें वहाँ की इस नृत्य को करती हैं। जब दुल्हन को लाने के लिए बारात चली जाती है, तो उस बारात को जाने के बाद जो है अपने मनोरंजन के लिए इसको करती है। पुरुषों को ये नृत्य देखने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वो अपने मन चाहे तरीके से इसको नाचती हैं, बिल्कुल खुले तरीके से। तो पुरुष आदमी इसको नहीं देख सकते। ये रात को किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। तो यह विवाह के समय पर विशेष रूप से दूल्हे पक्ष की महिलाओं द्वारा रात भर किया जाता है। नृत्य स्त्रियों द्वारा बारात प्रस्थान के बाद किया जाता है। पुरुषों को ये नृत्य देखने की अनुमति नहीं होती है। उसके बाद है डफ डांस। डफ डांस क्या है? वसंत ऋतु में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है ये? वसंत ऋतु में किया जाता है। यह श्रृंगार और वीर रास प्रधान है। क्या है दोस्तों? ये श्रृंगार और वीर रास प्रधान नृत्य है। यह नृत्य वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। यह पहली बार
1969 में गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था। यह नृत्य ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ढोल नृत्य भी इसका दूसरा नाम है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या है हमारा छठा नृत्य क्या है? लूर नृत्य है। काफ़ी फेमस नृत्य है ये भी। तो लूर नृत्य में क्या होता है दोस्तों? लूर नृत्य जो है ना वो होली के समय किया जाता है। किसके समय किया जाता है दोस्तों? होली के समय पे। महिला प्रधान नृत्य है। देखिए जितने भी लोक नृत्य है ना हमारे, वो क्या है ज़्यादातर सभी महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। पुरुष व्यक्तियों के द्वारा तो ये बहुत ही कम किए जाते हैं। जैसे कि सांग था या और एक दो नृत्य हैं जो पुरुषों के लिए किया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ किस में है? उसकी मेजोरिटी जो सभी की है वो महिलाओं की है। तो लूर नृत्य जो है दोस्तों वो क्या है? होली के मौसम में हरियाणा राज्य के बांगरा क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य की खासियत क्या है? इसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। सवाल जवाब के माध्यम से वो नृत्य किया जाता है। एक तरफ सवाल पूछेंगे नृत्य के माध्यम से, दूसरी तरफ उसका नृत्य के माध्यम से उसका आंसर दिया जाएगा। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा घाघरा, कुर्ती, चुनरी, चूड़ियाँ आदि पहनकर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य को पुरुषों को देखना इसको भी मनाही है। भाई इसको भी क्या है, लूर नृत्य को भी क्या है पुरुषों को देखने के लिए मनाही। लेकिन खास बात क्या है? लूर नृत्य होली के समय किया जाता है। महिला प्रधान है, बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है ये। ठीक है। उसके बाद क्या गोगा नृत्य है, छड़ी नृत्य। ये कब किया जाता है? भादो मास में किया जाता है, नवमी के दिन पुरुषों के द्वारा। ठीक है। यह नृत्य भादो मास में गुग्गा पीर के भक्तों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशेषकर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का नाम संत गुग्गा के भक्तों द्वारा गुग्गा रखा गया था। ठीक है। गुग्गा नवमी के दिन जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? गोगा नृत्य कहते हैं, छड़ी नृत्य भी कहते हैं। आपने देखी भी होगी जो गोगा नवमी की छड़ी यात्राएं आपने देखी होगी कि उसमें लंबी छड़ी बांध देते हैं, उसके चारों तरफ कपड़े बांध देते हैं और उसके साथ नृत्य करते फिरते हैं लोग, उसके जो भक्तजन होते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों? देखिए धमाल नृत्य है। बड़ा ही प्राचीन नृत्य है ये, सबसे प्राचीन नृत्यों की श्रेणी में आता है धमाल नृत्य जी। ठीक है। फसल पकने पे किया जाता है। ये कब किया जाता है? फसल पकने पर धमाल नृत्य है। फसल पकने के समय पे किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। धमाल नृत्य विशेषकर महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस नृत्य की उत्पत्ति महाभारत के समय के दौरान हुई थी। यह नृत्य चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष धमाल की आवाज़ के साथ गाते हैं और नाचते हैं। यह हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है। यह हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो धमाल नृत्य जी हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है। महाभारत के समय का नृत्य है ये। फसल पकने के समय पे किया जाता है ये। ठीक है। उसके बाद क्या है? झूमर, हरियाणा का गिद्धा। झूमर नृत्य, ये क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ था भाई, हरियाणा का गिद्धा किसको कहा गया है? हरियाणा का गिद्धा झूमर नृत्य को कहा गया है। ये जो है ना झूमर नृत्य पंजाब से आया हुआ है एक तरह से, उसी को यहाँ पे गिद्ध वो क्या बोल देते हैं? झूमर बोल देते हैं। ठीक है। खुशी के अवसर पे किया जाता है ये, महिला प्रधान नृत्य है। इस झूमर नृत्य का आयोजन स्त्रियों द्वारा त्योहारों, विवाहों व अन्य खुशी के अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य राज्य के कुछ हिस्सों में हरियाणवी गिद्धा के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन अभी सीईटी में पूछा गया था जी, हरियाणा गिद्धा के नाम से किसको जाना जाता है? झूमर नृत्य को। झूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसमें विवाहित स्त्रियाँ झूमर नामक आभूषण अपने मस्तक पर धारण करके नृत्य करती है। नृत्य पंजाब से आया। कहाँ से आया है जी? ये पंजाब से आया है। उसके बाद दोस्तों क्या है? देखिए उसके बाद है हमारा रास नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? रास नृत्य है। रास नृत्य में देखिए क्या है? जन्माष्टमी के समय किया जाता है। ये पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके दो रूप माने जाते हैं जी रास नृत्य के। दो प्रकार के होते हैं, एक लास्य और एक तांडव। लास्य जो हो स्त्री प्रधान है और तांडव जो हो पुरुष प्रधान है। इस नृत्य में क्या है दोस्तों? नृत्य भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ा हुआ है और यह नृत्य होडल, पलवल तथा बल्लभगढ़ आदि इलाकों में प्रसिद्ध नृत्य है। महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाएं श्री कृष्ण भगवान की गोपियां बनकर वृत्ताकार गोला बनाकर इस नृत्य को करती है। इसके दो टाइप हैं, लास्य और तांडव। लास्य जो है वो स्त्री प्रधान है और तांडव जो है पुरुष प्रधान है। तांडव मतलब भगवान शिव से देख सकते हो, भगवान शिव क्या है मतलब पुरुष प्रधान आप उसको कह सकते हैं, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो भाई। तांडव क्या है? पुरुषों से जुड़ा और लास्य क्या है? वो स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये जन्माष्टमी के अवसर पे किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, आप हरियाणा जीके का जो है ऑल एग्जाम जीके अड्डा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमारा उत्साह बढ़ता है, नए नए वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों मंजीरा है। कौन सा है? मंजीरा नृत्य। यह नृत्य डफ व मंजीरों के साथ किया जाता है।
तथा मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में किया जाता है। देखिए मंजीरा क्या है, मंजीरा भी एक क्या है कि यंत्र वो होता है, बजाने वाला संसाधन होता है जिसको आप बजाते हैं। तो ये मंजीरा नृत्य नाम इसलिए रखा है, डफ और मंजीरे का यूज किया जाता है इस नृत्य में। और ये कहाँ का फेमस नृत्य है, मेवात का। घोड़ा नृत्य विवाह के अवसरों के पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है जी, ये पुरुष प्रधान है, घोड़ा पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, विवाह के अवसर पे किया जाता है। भाई घोड़ा कब आता है, विवाह के टाइम पे आता है अपने यहाँ पे। तो वैसे तो किसी फंक्शन में घोड़े को बुलाते नहीं हैं, तो विवाह के समय पे ही बुलाते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। यह नृत्य मुख्य विवाह के अवसर पे किया जाता है, नृत्य को पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हो गया ये भी। उसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए सुहाग नृत्य। सुहाग नृत्य जो है उसको विवाह के अवसर पे किया जाता है। ये भी भाई सुहाग नृत्य किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विवाह के समय पे किया जाता है। यह मुख्यतः विवाह के अवसर पे किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं के द्वारा होता है। ठीक है भाई, सुहाग नृत्य कब किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर। तीज नृत्य नाम से ही भाई तीज के समय किया जाता है ये। ठीक है, सावन के महीने में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। लड़की पक्ष की जब कोथली भेजती है ना भाई, तीज के समय पे क्या होती है, कोथलियाँ भेजी जाती हैं लड़कियों को कोथलियाँ भेजते हैं उनके घर वाले। ठीक है, तो कोथलियों के समय जब वो कोथली जाती है भाई, ज़्यादातर भाई ही कोथली लेके जाते हैं। ठीक है, चाहे वो अपने सगे भाई हो चाहे चाचा ताऊ के हो, तो वो क्या है उस समय पे ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, पीढ़िया नृत्य है। पीढ़िया नृत्य दोस्तों देखिए, पीढ़िया कब आता है, पीढ़िया तो देखो पुत्र हो चाहे पुत्री हो दोनों के समय पे ही आता है। लेकिन हमारा समाज क्या है, पुत्र प्रधान है, तो पुत्र होने के समय पे ही क्या है ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला है गणगौर नृत्य। अब की बार सीटी में पूछा गया था दोस्तों, सीटी में ये आया हुआ था। गणगौर नृत्य कब किया जाता है दोस्तों, महिला प्रधान नृत्य है ये। देखिए जो नृत्य गणगौर है ना, वैसे तो राजस्थान का है ये, समझे। वहाँ पे गण और गौर जो है, गण का मतलब भगवान शिव से है और गौर का मतलब माता गौरी से है। तो वहाँ पर ये जो है ना नृत्य दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है ना अपने राजस्थान का जो सीमावर्ती इलाका है ना, वहाँ पर इसको किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान का टच हो गया ना इसलिए। दूसरी बात क्या है कि भाई देखिए ये जो नृत्य है ना, सुहागन और जो कुंवारी लड़कियां उन दोनों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सुहागन जो स्त्रियां वो अपने जो सुहाग की रक्षा के लिए भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करती हैं, और लड़कियां जो कुंवारी होती हैं वो क्या करती हैं कि हमें अच्छा वर मिले, इसके लिए भगवान शिव और इसकी आराधना करती है। कई दिन तक ये चलता है जी। ठीक है, उसके बाद क्या है, घूमर नृत्य है। विवाह के समय पे किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, महिलाओं के द्वारा ही नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, मुख्यतः राजस्थान में किया जाता है। भील जनजाति द्वारा माँ सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है। इसे महिलाएं घूंघट लगाकर एक घुमाव वाली पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहने करती है। घूमर घाघरा, घूमर से क्या है आपका घाघरे से बना, घाघरा पहन के करती है इसको, और अपना घूंघट नीचे की तरफ करके। ज़्यादातर ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता था, लेकिन फिर ये किस में आ गया, आम जनता में भी इसका प्रचार हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, नीम भराई। नीम भराई का कब किया जाता है, विवाह के समय पे। नीम भराई कब किया जाता है दोस्तों, विवाह के समय पे नृत्य किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, विवाह के समय पे और महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा, रतवाई नृत्य है। कौन सा नृत्य दोस्तों, रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य कब किया जाता है, देखिए रतवाई नृत्य जो है ना वो भी मनोरंजन का साधन है एक तरह से। ये मनोरंजन के समय को किसी का विशेष समय नहीं है इसका। महिला और पुरुषों के द्वारा दोनों के द्वारा नूह और मेवात के इलाकों में किया जाता है ये। हरियाणा में कहाँ पे किया जाता है ज़्यादातर, ये नूह और मेवात के क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या है, खेड़ा नृत्य है। खेड़ा नृत्य क्या है, ये दुख के समय पे किया जाता है खेड़ा नृत्य। मोस्टली जब कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो उस समय पे क्या है इस नृत्य को किया जाता है। जींद, नरवाना, करनाल आदि क्षेत्रों में ये फेमस ज़्यादा है। जींद, नरवाना, कैथल, करनाल के जो क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में, वहाँ पे ज़्यादातर इस नृत्य को किया जाता है। मतलब एक तरह से खुशी के लिए नहीं किया जाता, ये दुख के समय पे किया जाता। तो एकमात्र नृत्य ऐसा है कि क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भाई दुख के समय पे कौन सा नृत्य किया जाता है, आपको ऑप्शन दे देंगे नीचे। तो उनमें से अगर खेड़ा नृत्य आपके पास दे रखा तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अभी खेड़ा आंसर क्या है, वो दुख के समय पे किया जाता है। सॉरी, खेड़ा जो नृत्य है वो कब किया जाता है, वो दुख के समय पे किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो दोस्तों ये आपके जो हैं क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी कराए हैं, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।